राधे राधे, जय श्री कृष्णा बच्चों। यार कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके इस 9 टॉपर्स वाले चैनल के ऊपर। मैं आपका गौरव भैया लेके आया हूँ आज के इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 6.1 आपके एनसीईआरटी का मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन वन शॉट। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे प्यारे बच्चे एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके अंदर सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे जो भी अपडेटेड लेटेस्ट होंगे। ठीक है, तो भैया पहला क्वेश्चन करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है आपके सामने पहला क्वेश्चन। कहता है भैया इन फिगर 6.13 मतलब इस फिगर के अंदर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ये दोनों की दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ भैया ओ पे, ठीक है भैया। एओसी प्लस बीओई 70 है बेटा, एओसी ये वाला एंगल भैया मार्क कर देते हैं, ये वाला एंगल प्लस बीओई, बीओई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम बेटा 70 है। अच्छा, तो भैया अगर मैं इस एंगल को 1 नाम दूं, इस एंगल को 2 नाम दूं, तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। यस भैया सही कह रहे हो। अब देखो भैया एंगल बीओडी 40 है, बीओडी ये एंगल आपको बोल दिया 40 डिग्री है। चलो ठीक है भैया, आपसे पूछा है बीओई बताओ। पहले भैया बी ओ ई ये कितना होगा ये बताओ। कैसे बताओगे मेरे भाई लोगों, कैसे बताओगे भैया? हमें तो ये एंगल बताना है, ये कितना होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चा, एक चीज ध्यान से सुनना। क्या? सबसे पहले बेटा ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है। हाँ भैया, तो बेटा ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। भैया जो एंगल 1 है और एंगल ये वाला है 40, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ भैया, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या भैया कि जो एंगल 1 होगा वो होगा बेटा 40 डिग्री के बराबर। क्यों? रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, हमें क्या पता था एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री है। तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 40। तो जैसे ही आपने ये काम किया बेटा 40 प्लस कितना आएगा एंगल 2 बराबर 70 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ गई बेटा 30 डिग्री। क्या आ गई? और एंगल 2 कौन सा है भैया? एंगल 2 हमारा एंगल बीओई है, चेक करो बीओई, यही तो निकालना था। तो देयरफॉर देयरफॉर एंगल बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया? यस भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, सीओई का रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कंप्लीट सर्कल अगर बनाते हो तो ये कितना होता है 360 डिग्री, आप सबको पता है। और तो 360 में से क्या करेंगे, ये एंगल माइनस कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। इसका इसका रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? इसके अलावा ये जो भी एंगल है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल, ये कितना होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, पहले एंगल सीओई निकाल के बताओ कितना है। तो देखो बेटा आपको पता है ये लाइन है, हाँ यहाँ से सेम पॉइंट से ये दो रे पास हो रही है। हाँ भैया, तो बेटा ये एक लीनियर पेयर बन जाएगा। ये देखो बेटा ये पूरा का पूरा अपना लीनियर पेयर बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया। तो भैया लीनियर पेयर का मतलब कि भैया ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम 180 होगा। तो आपने लिखा भैया एंगल 1 प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल 2 बराबर 180 होना चाहिए। हाँ भैया, भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना है 70 डिग्री। तो इन दोनों की जगह मैं लिख दूंगा 70 प्लस एंगल सी ओ ई कितना भैया 180, और यहां से एंगल सी ओ ई निकाल लूंगा। कितना आ गया भैया 110। ठीक है भैया, अब क्या करना है भैया, मुझे रिफ्लेक्स निकालना है, ये नहीं निकालना, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो अगर मुझे बेटा, अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे अगर रिफ्लेक्स निकालना है किसका, सीओई का, किसका सीओई का, अगर मुझे रिफ्लेक्स निकालना है सीओई का, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए रिफ्लेक्स। ठीक है, तो कैसे आएगा भैया, 360 में से 360 में से माइनस कर दो जो ये एंगल है 110 सीओई। तो कितना आएगा भैया, देखो 60 गया 50 गया, आंसर आ रहा है 250 डिग्री। सिंपल, कर लोगे पहला क्वेश्चन? यस भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये नंबरिंग पे मत जाना बेटा, नंबरिंग में फाइल में थोड़ी दिक्कत हो गई है, ये नंबरिंग में मत जाना, ये 2 है। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, देखो इन फिगर 6.14 इस फिगर के अंदर आपको क्या है बेटा, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, लाइंस एक्स वाई एम एन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ के ऊपर। पी ओ वाई 90 है भैया, एंगल पी ओ वाई ये 90 है। बोला है ए रेशियो बी 2:3 है, इन दोनों का रेशियो दे दिया। सी का वैल्यू बताओ कितना है। देखो मेरे प्यारे बच्चा, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले काम हमें करना है बेटा, जो ए रेशियो बी दे रखा है, कितना दे रखा है भैया आपको 2:3। अब जब रेशियो गिवन होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं भैया, एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालते हैं भैया, अगर मुझे ए का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए
तो ए का रेशियो कितना है 2, इसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो ले रहा हूं मैं कितना बेटा x ले रहा हूं, ठीक है भैया 2x हो गया ए की एग्जैक्ट वैल्यू। अगर भैया बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो कितना आ रहा है, रेशियो कितना है 3, उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो जिसको ए से किया है x से, तो ये ए और बी का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, ठीक है भैया। अब भैया देखो ये जो ओ पॉइंट है, हाँ भैया यहां से ये वाली रे निकल रही है, हाँ तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल लीनियर पेयर होना चाहिए ये वाला, हाँ भैया लीनियर पेयर का मतलब इन तीनों एंगल का सम 180। अच्छा तो भैया यहां से आपने बात की एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल वो 90 डिग्री, तीनों का सम करता हूं तो 180 आना चाहिए। तो भैया ए कितना है 2x, बी कितना है 3x, सी कितना मतलब 90 बराबर 180। भैया यहाँ से बनेगा ये 2x प्लस 3x 5x और ये उधर जाके सिर्फ 90 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, देखो कि ध्यान से काटोगे 5 से तो 1 आएगा, हाँ भैया 4 0 8 आएगा, 18 आ गया x का वैल्यू। अच्छा भैया ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें तो c निकालना है ये वाला। तो देखो बेटा c निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या भैया, भैया देखो हम क्या करते हैं b का वैल्यू निकाल लेते हैं। b का वैल्यू कैसे, x का वैल्यू 18 आ गया, पुट कर लो यहाँ पे, तो x की जगह तो b का वैल्यू कितना आएगा 18 इंटू 3 54, तो 54 डिग्री आ गया ये। अब देखो बेटा ध्यान से, भैया ये mn भी तो एक लाइन है, हाँ यहाँ से एक ये वाली रे निकल रही है, हाँ तो भैया ये लीनियर पेयर बन जाएगा आपका, ये पूरा लीनियर पेयर मतलब भैया इन दोनों एंगल का सम 180। हाँ तो मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल बी हमने अभी निकाला 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180। तो यहाँ से एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया 50, 130, 130 में से 4 गए 126 आंसर आ गया। लो भैया दोनों निकाल दिए, खत्म, इजी पीजी लेमन क्विजी। सी पूछा था हमने निकाल दिया बेटा कितना आ रहा है, ठीक है चले आगे। चलो भैया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा हमारे अन अकेडमी के ऊपर अभी 60% का ऑफ चल रहा है सारे के सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, मतलब सारे के सारे बैचेस के ऊपर, और 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर बेटा लिमिटेड टाइम ऑफर है, अगर आप पढ़ना चाहते हो टॉप बैचेस में पढ़ना चाहते हो, आपकी थोड़ी मैथमेटिक्स वीक है वो है, एनसीईआरटी से हटके भी कुछ पढ़ना चाहते हो अपने गौरव भैया से या मैनी एजुकेटेड से जो कि टॉप एजुकेटेड है, तो भैया हमारे अन अकेडमी का आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो छोटे भाइयों और मेरी बहनों, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बेटा चले आगे। चलो अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा भैया, ये क्वेश्चन नंबर अपना है बेटा 3rd, ठीक है। अब देखो कहता है इन फिगर 6.15 इस वाले फिगर में पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है एंगल, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, कौन से, ये वाला और ये वाला बराबर है बेटा, ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ठीक है। प्रूव करके बताओ पी क्यू एस, भैया पी क्यू एस, अच्छा मतलब ये वाला एंगल दिख रहा है बेटा, क्या देख पा रहे हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, ये बताओ कैसे, कैसे बताओगे। देखो मेरे प्यारे बच्चे एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं इस एंगल को 3 नाम देता हूँ, इस एंगल को 4 नाम देता हूँ, हाँ भैया ओके, तो भैया एक बात बताओ, ये एक लाइन है, हाँ इस पॉइंट से ये एक रे निकल रही है ऐसे, हाँ तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा पूरा, हाँ भैया एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 होगा बेटा, बेटा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो एंगल 1 होगा प्लस एंगल 3 होगा वो 180 होना चाहिए, हाँ सेम कंसेप्ट बेटा, यहाँ पे ये लाइन है, ये पॉइंट है एक लाइन के ऊपर, यहाँ से एक रे निकल रही है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा लीनियर पेयर, तो यहाँ से भी लिख सकता हूँ बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 होगा। हाँ भैया ये दोनों की दोनों इक्वेशन को 1 और 2 नाम दे दो, हाँ भैया दोनों इक्वेशन में दोनों के आर एच एस राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, हाँ तो दोनों के एल एच एस भी बराबर होंगे, मतलब ये वाली टर्म इसके बराबर हो जाएगी। तो भैया आपने यहां से लिखा कि एंगल 1 प्लस का एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस का एंगल 4, एंगल 1 से एंगल 1 कट हो गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आंसर आ गया, लो खत्म हो गया। आया समझ में, क्या समझ में आया, यही तो प्रूव करना था बेटा। एंगल 3 कौन सा है, ध्यान से देखो, ये एंगल कौन सा है बेटा, ये एंगल है पी क्यू एस, पी क्यू एस, तो भैया देयरफॉर एंगल पी क्यू एस कितना बराबर होगा एंगल पी आर टी के, और यही तो लेके आना था, ठीक है बेटा कर लोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो अब है ये क्वेश्चन नंबर अपना बेटा 4th, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.16 इस वाले फिगर में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, देन प्रूव डेट एओबी इज अ लाइन, एओबी एक लाइन है बेटा, ये प्रूव करो। देखो बेटा अगर आप बोल रहे हो क्या कि भैया ये इसको एक लाइन प्रूव करना है, हाँ ठीक है,
तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा बेटा क्या कि y प्लस एक्स या तो 180 डिग्री के बराबर है या z प्लस डब्ल्यू 180 डिग्री के बराबर है। अब ये कैसे प्रूव करोगे? देखो मेरे प्यारे बच्चा, क्योंकि हमें पता है ना बेटा स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई, एक लाइन के ऊपर तो स्ट्रेट एंगल बनता है कहीं पे भी एक पॉइंट पे, ये लीनियर पेयर। तो बेटा हमें यही प्रूव करना है कि अगर ये लाइन है, ये कैसे बताएंगे? अगर ये तभी बताएंगे जब या तो ये 180 प्रूव कर दे इन दोनों एंगल का सम, या तो इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव कर दे। अब करेंगे कैसे? देखो बेटा अगर मैं ये पॉइंट को लेता हूँ तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा? 360। हाँ भैया 360 होता है कंप्लीट एंगल, आपको पता है। यस भैया। तो भैया अब देखो ध्यान से, अगर ये पूरा एंगल 360 होता है, ये पूरा एंगल किससे बना है कंप्लीट एंगल? एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू से। तो भैया आप ये लिख सकते हो भैया एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर होगा 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब भैया आपको ये बोला गया डब्ल्यू प्लस जेड तो एक्स प्लस वाई के बराबर है, तो आपने क्या किया डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई पुट कर दिया। तो जैसे ही ये आपने किया तो देखो एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। बेटा ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस का 2y बराबर 360 डिग्री। ये बनेगा बेटा 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। और बेटा यहां से 2 को काटोगे तो आंसर आएगा 180, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये सही है? बस। तो देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। आपने प्रूव कर दिया, क्योंकि भैया आपको यही तो प्रूव करना था, है ना। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको स्ट्रेट एंगल बताना होता है कि भाई जिस पॉइंट से जो रे निकल रही है उन दोनों का सम 180 होना चाहिए। इस यहाँ से खत्म यार, इजी पीजी लेमन क्विजी बोल दो। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट ये है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 5 को, आइए समझते हैं। देखो भैया कहता है इन फिगर 6.17, ये वाले फिगर में POQ इज अ लाइन, ये अपनी एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये जो OR रे है ये PQ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। OS इज एनोदर रे, OS एक और रे है अपने पास। ठीक है। लाइन बिटवीन रेस OP एंड OR, OP और OR के रेस के बीच में लाई करती है। प्रूव डेट एंगल ROS ये वाला जो एंगल है बेटा ये कितना है? हाफ किसके? एंगल QOS इस वाले एंगल के माइनस POS ये वाले एंगल को माइनस करोगे, उसका आधा करोगे तो ROS के बराबर आएगा। पहले क्या करते हैं, सारे एंगल को नाम दे देते हैं। ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो पहले सारे एंगल को एक बार नाम दे दो बेटा। कैसे? देखो भैया ये हो जाएगा अपना एंगल 1, ROS की बात करिए, ROS, हाँ ठीक है भैया। ये हो जाएगा एंगल 2। ठीक है। ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ये। ठीक है। अब देखो बेटा कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा सबसे पहली चीज क्या भैया, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से ये दो रे निकल रही है। बोलो हाँ। यस वैसे ही कह रहे हो। तो भैया मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री का सम 180 के बराबर होगा। तो भैया यहां से मैंने लिख दिया बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90, तीनों का सम बेटा 180 होगा। लीनियर पेयर बन रहा है, आप सबको पता होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बेसिक सी चीज है यार। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। यहां से समझ में आता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बेटा कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है। अपन को क्या लेने का है? देखो एंगल ROS कितना है? एंगल 1 है। तो अपन को ये प्रूव करना है एंगल 1 बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS। बेटा QOS ये पूरा एंगल कितना है? एंगल 1 प्लस 90। तो भैया यहाँ पे लिखो एंगल 1 प्लस 90 माइनस का एंगल POS कितना है? एंगल 2 है, एंगल 2। ये हमें कैसे भी करके लाना है। अब देखो दिमाग लगाओ भैया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एंगल 1 चाहिए। ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूँ एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ 90 माइनस का एंगल 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अब क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। यहां से क्या कर सकते हैं? अब बाबू मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास तो है एंगल 1। देखो यहाँ पे ये डबल एंगल 1 है। तो देखो बेटा मैं एक चीज कर सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या मैं दोनों तरफ एंगल 1 ऐड कर सकता हूँ? क्योंकि आपको पता है इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ सेम चीज ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई सब कर सकते हैं, क्योंकि कट जाते हैं ओवरऑल। तो अगर मैं दोनों तरफ एंगल 1 को ऐड करता हूं तो भैया देखो ये एंगल 1 प्लस ये एंगल 1 अब जो लिखा हुआ था पहले से, हाँ। अब बेटा 90 माइनस का एंगल 2 माइनस का एंगल 1,
तो भैया ये एंगल वन ये तो हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस का एंगल 1 बेटा, दोनों तरफ प्लस का एंगल 1 मैंने ऐड किया है, ठीक है भैया। तो 2 एंगल 1 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब बेटा ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस का 90 माइनस का एंगल 2। हाँ, अब भैया हमारे पास जो ये 2 बचा है ये इसके नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो 1/2 हो जाएगा। तो भैया एंगल 1 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। हाँ भैया, एंगल 1 प्लस का 90 माइनस का एंगल 2। और अब ध्यान से देखो बेटा, यही तो हमने क्या किया, इन सारे को एंगल में नंबर दे दिए 1 2 3 ताकि इजी हो जाए, बार बार लिखना ना पड़े। तो फिर ये प्रूव करना था, यही तो प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर नीचे लिख देना भैया, देयरफॉर क्या भैया कि एंगल 1 जो होगा, अब आपको नहीं दिख रहा होगा ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। एंगल 1 की वैल्यू कितनी, एंगल आर ओ एस है, ठीक है। एंगल आर ओ एस किसके बराबर हमने लेके आ गए, हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस 90। कितना होता है एंगल 1 प्लस 90 भैया, एंगल क्यू ओ एस माइनस का एंगल पी ओ एस। बस लिख दो यार, खत्म, ठीक है। चले अगले पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में मेरे प्यारे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे बेटा, ध्यान से समझो। इट इज अ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे बाई वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो अब देखो बेटा कैसे करने वाले, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले क्या बोला है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पॉइंट पी पे। तो आप क्या करो बेटा, एक एक्स वाई पहले तो एक लाइन बना दो, ये एक्स वाई आपने एक लाइन बना दी। अब आपने क्या किया, इसको आगे प्रोड्यूस किया, ये पॉइंट था वाई से आगे प्रोड्यूस किया पी तक, आपने पी तक प्रोड्यूस कर दिया। अब बोला है बेटा एक्स वाई जेड आपके पास 64 डिग्री है। बेटा एक्स वाई जेड का मतलब क्या होगा, एक्स से वाई तक आएंगे और वाई से एक ऐसे रे निकलेगी, ऐसे कोई ना कोई एक रे निकलेगी। तो भैया हमने क्या किया, एक रे बना दी ऐसे बेटा, एक रे बना दी, ठीक है भैया। तो ये एंगल जो अपन को दे रखा है ये 64 डिग्री है बेटा, ये आपके पास में जेड हो गया। अच्छा भैया, मतलब एक्स वाई जेड हो गया, यस भैया। अब क्या कह रहा है भैया, ड्रॉ फिगर, ऐसा हमने फिगर बना दिया फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन से, इफ रे वाई क्यू, ये जो रे वाई क्यू है, अब वाई क्यू मतलब वाई से निकलेगी क्यू तक ऐसे जाएगी, तो रे वाई क्यू जो है वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। जेड वाई पी इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है बेटा, ये वाई क्यू। तो आपने क्या किया, ऐसे वाई क्यू को बना दिया भैया, एक ऐसे बना दिया, ठीक है। हाँ भैया, अब क्या करेंगे भैया, ये जो रे थी बेटा वाई क्यू, ये क्या कर रही है, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एंगल एक्स ही होगा। अच्छा, अब बेटा हमें क्या पूछा है, सबसे पहले एंगल एक्स वाई क्यू निकालो, एक्स वाई क्यू मतलब ये एंगल पूछा है। इस एंगल के लिए हमें एक्स बी निकालना पड़ेगा। हाँ, तो अब देखो भैया, सबसे पहले ये पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, ये दो रे निकल रही है, तो इन तीनों का सम 180 आना चाहिए। हाँ भैया, तो भैया तीनों का सम 180 आना चाहिए, तो 64 प्लस एक्स बराबर 180 आना चाहिए। यहाँ से 2x बराबर 64 इधर गया, माइनस हो जाएगा बेटा 160 100 ये बचेगा। हाँ भैया, और x का वैल्यू कितना आएगा भैया, यहाँ से 58 आ गया। हाँ भैया, अब हमें क्या निकालना है बेटा, एंगल एक्स वाई क्यू। ये एंगल कितना है, ध्यान से देखो फिगर में बेटा, ये एंगल है ये वाला, एक्स वाई क्यू ये वाला पूरा। तो ये कितना है 64 प्लस एक्स, तो भैया आपने लिखा 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स कितना है 58, तो कितना आएगा भाई 60 ने 50 110 122 आ गया। बहुत बढ़िया। अब भैया हमें क्या पूछा है, हमें तो क्या पूछा है भैया ये बता दो। देखो अब दूसरी चीज पूछी है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू किधर है, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स पूछा है। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा कैसे निकालते हैं बेटा, 360 में से जिसका रिफ्लेक्स पूछा गया उस एंगल को माइनस कर दो। तो हमें इस एंगल का रिफ्लेक्स पूछा है, तो 360 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे। तो भैया रिफ्लेक्स ऑफ किसका पूछा है भैया बताओ, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना आएगा भैया, ये आएगा भैया अपने पास, ये आएगा भैया कितना आएगा यार, ये आएगा भैया अपने पास 360 में से माइनस कर दो वो एंगल x की वैल्यू, तो 360 में से माइनस करोगे x जो कि है कितना 58, तो कितना आएगा भाई 302। बस, तो ये आपको करना था बेटा। इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसा लगा ये एक्सरसाइज मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना यार। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा न्यू चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, मेन चैनल मेरा गौरव भैया बाय अनअकैडमी करके है, 10th का चैनल है, आप अगले साल वहां से ही पढ़ोगे मेरे से, वो भी सब्सक्राइब कर देना, वो भी नीचे दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको सारा सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी आरडी आरएस सैंपल पेपर सब कुछ मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर, सीबीएसई मैथमेटिक्स के रिलेटेड। तो आप अगर क्लास 9th में हो सब्सक्राइब कर दो, 8 में ही हो तो भी सब्सक्राइब कर दो 9th वाले चैनल को। ठीक है बेटा,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।